All. So welcome to my YouTube channel. So today we will go through a question based on real numbers, and the question is that we have to prove that square root of 3 is irrational. तो ये जो square root of 3 irrational है उसको प्रूव करने के लिए हमको पहले क्या जानना है, रैशनल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। इसके साथ साथ हमको को प्राइम नंबर्स के नॉलेज भी होने चाहिए। तो मैं आपको ये बहुत इजी वे में आगे समझा दूंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो ये देखो, जो प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो पहले हम लोग जो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करने वाले हैं, वी यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बताता है कि हम एक एजम्पशन लेते हैं, उसके बाद वो एजम्पशन हम फॉल्स प्रूव करते हैं और फिर ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था, इसके वजह से ये जो हमारा प्रूफ है इस तरीके से होगा। तो पहले अपने को यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? अ नंबर विच कैन नॉट बी represented in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. सो सीधे मायने में कहना है तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो होता है इरेशनल नंबर। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, और इसमें क्या जो अपना ड्यूरिंग मैं सॉल्विंग आपको हर एक स्टेप में उसके अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, ताकि क्या हो जाएगा, आपके वहां के जो कॉन्सेप्ट्स, अगर छोटे क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या एज्यूम करना है कि इसका कॉन्ट्रेरी मीन्स इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेना है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, रूट 3 क्या है, रैशनल है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p कमा q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम इनडायरेक्टली बोल दिए कि p बाई क्यू क्या है, एक तो रैशनल नंबर है। अब देखो, अगर p और q दो इंटीजर है और p और q में कुछ कॉमन नंबर रहेगा तो वो हम काट सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, उसको मैं एज्यूम कर लिया रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी मैंने ले लिया। अब a और b क्या है, p और q को सिंपलेस्ट टर्म में लाने के बाद जो बचता है वो a एंड b है, लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे बोलते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एनी टू नंबर्स विच हैव वन एज द कॉमन फैक्टर, ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर, है ना। वन के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आपके पास एग्जांपल है 6/4 का। ठीक है, अब ये 6/4 एक रैशनल नंबर था, आप इसको कट कर दीजिए तो 2 3 6 2 2 4। अब ये 3 और 2 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो 3 और 2 क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। मतलब ये नंबर्स के बीच में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है, दोनों के बीच में क्या है, वन ही एक कॉमन फैक्टर है। मतलब 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 और 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, 1। उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा। हम इसी में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने वाले हैं कि ए एंड बी को प्राइम नंबर्स है। हम लोग का एजम्पशन के हिसाब से ए एंड बी को प्राइम नंबर्स है और उनके बीच में सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट आगे जब हम प्रूफ देखेंगे तो हमको ये आ जाएगा, यहाँ पे रूट 3 बोला है तो मतलब एक 3 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और वो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन के मतलब हमारे एजम्पशन के अगेंस्ट होगा, वो हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसके वजह से हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी और हम ये बोलेंगे कि नहीं, हमारा एजम्पशन गलत है, इसलिए रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आगे देखो कैसे करना है। तो रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो कितना हो जाएगा, रूट 3 बी इज इक्वल टू ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा 3 आ जाए। स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स वी गेट, आपको क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर, √3 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया। यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बन रहे हैं, इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चलता है कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इससे हमको क्या पता चलता है कि 3 a को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स a। ठीक है, तो ये 3 डिवाइड्स a है। आप क्या करो, इसको एक बॉक्स में डाल दो, क्योंकि ये काम आने वाला है, क्योंकि हम आगे ये भी प्रूव करने वाले हैं कि 3 डिवाइड्स b, और 3a और b के बीच में दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अब इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब देखो यहां तक हम पहुंच जाते हैं, 3 डिवाइड्स a, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सॉल्व करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं, इसके बाद ये स्टेप्स में थोड़ा गड़बड़ होता है, उनको समझ नहीं आता आगे क्या करना है, या दिमाग से स्किप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो ये जो कंटिन्यूएशन स्टेप है, यहाँ से आपको ये देखना है 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a मतलब ऊपर कौन रहेगा a, नीचे कौन रहेगा 3 डिवाइड्स a। अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि एक इंटीजर और आएगा c, a को अगर 3 डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर आएगा c, तो हम लिखेंगे वेयर c इज एनी इंटीजर। अगर c एक एनी इंटीजर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, a कितना हो जाएगा 3c। ये हम क्यों निकाले, ताकि हम a की जगह 3c की वैल्यू डाल पाए, और 3 को हम क्या करें, b का मल्टीपल या b का, हम ये प्रूफ करें कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो अब ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। अब वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, तो कितना हो जाएगा, LHS तो वही रहेगा 3b स्क्वायर, और a स्क्वायर, a की जगह हम क्या डालने वाले हैं 3c, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये कट होके कितना हो जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। देखो 3 और c स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या बन रहे हैं b स्क्वायर। तो इससे हमको क्या पता चलता है, 3 डिवाइड्स विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स क्या b स्क्वायर, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और उसके बाद हमको क्या पता चलता है कि 3 डिवाइड्स b, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स b, है ना, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो इससे पता चलता है 3 डिवाइड्स b। अगर 3 डिवाइड्स b हमको मिल गया, और यहाँ पे लिखा है कि 3 डिवाइड्स a, तो यहाँ से और यहाँ से आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हो, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि 3 डिवाइड्स फ्रॉम यू कैन राइट फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 we get to know that 3 divides both a and b। तो 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने a और b को क्या बोला था, वो कोप्राइम नंबर से, हमने यहाँ पे कट करके कोप्राइम नंबर्स लाए थे, और अभी क्या हो रहा है 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट इट contradicts that a and b are co-prime, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा एजम्पशन से। सो दिस इज बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज बिकॉज आवर assumption that √3 is rational is wrong। therefore क्या हो जाएगा, √3 is an irrational number। तो हमने देखो कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हमने क्या किया, ये सॉल्व कर दिया कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसीड्योर है,
अगर आप इसको याद करने के लिए गए तो डेफिनेटली आप भूलने वाले हो। इसको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर से बता दिया है, तो अभी आपको आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं √5 का भी प्रूफ लेके आऊंगा इसके बाद। √5 इज एन प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आगे बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू।